जय माता की। आज मैं आपको एक और वीडियो नॉलेज की डाल रही हूँ। ये मेरे किसी सब्सक्राइबर का क्वेश्चन था, उन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे ये क्वेश्चन किया था, तो मैं अकेले को कोई जवाब नहीं दे सकती हूँ। वीडियो फिर मैं बना देती हूँ तो वो किसी और के लिए भी ज़रूरतमंद तक वो वीडियो पहुँच जाती है, उन्हें भी इस चीज़ की नॉलेज मिल जाती है। तो फिर मैं इसके रिगार्डिंग आपको ये वीडियो बना रही हूँ और आप सभी इसकी जानकारी, वो भी जिनका ये क्वेश्चन था वो भी लें और भी लें। तो उनका ये क्वेश्चन था कि हम जो रोज़ की पूजा करते हैं उसमें हम क्या भोग दिया करें अपने इष्ट को, और अगर जो हम भोग लगाते हैं वो हमारा जो भोग है वो सभी देवी देवताओं को लगता है कि या एक स्पेशल इष्ट के लिए लगता है। तो फिर मैं इसकी आपको जानकारी देती हूँ कि देवी देवताओं को भोग कैसे देना चाहिए, या अपने इष्ट को ही देना चाहिए कि या समस्त देवी देवताओं को देना चाहिए ना। तो इस करके मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ। आप सभी इस वीडियो को पूरी सुने, और जो अपने अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, अपने देवी देवताओं सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, वो जाने इस तरह की शक्तियों को और देवी देवताओं को कैसे प्रसन्न किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने इष्ट देवता का ही देखो, जिसके इष्ट देव हैं तो वो तो उनका दीपक जलाएं, अपने इष्ट देवता का आवाहन करें और बैठें और उन्हें कहिए कि जो भी इष्ट है आपका, जैसे भोले शंकर है, माता दुर्गा है, माता काली है, जिसको भी आप ज़्यादा मानते हो उनका आवाहन करके उन्हें कहिए कि आपके लिए हम भोग लगाए प्रभु, आप आकर के खाइए। ठीक है, तो इस हिसाब से अपनी वंदन पूजा करें, हाथ जोड़े विनती कीजिए, उन्हें उनका आवाहन करिए, तो वो सिर्फ आपके इष्ट देवता तक ही आपका भोग लगेगा। जैसे सभी देवी देवताओं को लोग मानते हैं, कोई सभी को ही मानते हैं, जैसे भोलेनाथ को भी मान रहे हैं, माता रानी को भी मान रहे हैं, कान्हा जी को भी मान रहे हैं। तो अगर आप ऐसे बोलोगे कि समस्त देवी देवता आएँ तो मेरे इस भोग को स्वीकार कीजिए, तो वो उनको उस हिसाब से, ये आपके सब भाव पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो आप उनको उस तरह से मतलब आपको भोग देना चाहिए। पर भोग की आपको ये होना चाहिए कि जो भोग है, जैसे हम जाते हैं ना मंदिर में, तो वो आपका थोड़ा सा लगाएंगे, वो आप ही को ही लौटा के दे देते हैं। भोग जब आपके इष्ट को जाना चाहिए ना, तो जैसे कह सकते हैं कि कंज्यूम होना मीन्स कंज्यूम हो जाए वो चीज़, जैसे कि पूर्ण मतलब कि लग जाए वो चीज़, जिसके लिए आपने वो चीज़ बनाई है ना। मुझे थोड़ा कंज्यूम हो जाए, मतलब कि वो चीज़ जैसे आपने देवी देवता को भोग बनाया है ना, तो उन्हीं के लिए बनाया है ना, तो वो उन्हीं में ही मतलब वो समा जाए, वो उसको पूरा ग्रहण कर ले। तो वो ऐसे होता है, तो वो सब अंगियारी पर होता है। जैसे आप थोड़ी अंगियारी जलाएंगे, चाहे आप गोबर के उपले पे जलाओ, चाहे आप कोयले पे जलाओ, जैसे मर्जी जलाओ, अंगियारी तैयार करके आप उस पर अगर भोग दोगे तो वो पूरा कंज्यूम हो जाता है। वो आपके देवी देवता ने, वो आपके इष्ट ने उसको वायु तत्व में विलीन होकर के धुआं उठने के बाद उनको उन्होंने पूरा कंज्यूम किया, पूरा ग्रहण कर लिया, पूरा उनके अंदर समा गया। तो वो आपका पूर्ण जो मतलब कि भोग होता है, वो पूरा का पूरा देवी देवता ग्रहण करते हैं, शुद्ध होकर के वायु तत्वों में विलीन होकर के वो अपने आप अंगियारी से शुद्ध होकर के उसको ग्रहण करते हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगर जो ऐसा कर सकते हैं तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। अगर आप हर रोज़ नहीं प्रसाद दे सकते हो तो आप केवल मिश्री का या पंचमेवे का प्रसाद लगा सकते हो, उसके बाद आप उठा करके वो खा भी सकते हो, ले भी सकते हो, बांट भी सकते हो हर रोज़ के इसमें। और अगर आप फ्रूट का लगाना चाहते हो, तो जैसे अब बजरंगबली जी होते हैं उनको फ्रूट का लगता है, कान्हा जी होते हैं माखन मिश्री का लगता है, देवियों को कढ़ाई लगती है, भोग लगती है, भोलेनाथ को चूरमा लगता है, बाबा गोरखनाथ जी का रोट लगता है ना। सबके अलग अलग लगते हैं। माता मदानन होती है, इनके गुलगुले कचौरियाँ लगती है। तो अगर आपका इष्ट है तब तो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप दीजिए, जिनको जो चढ़ता है, जिसको आप मतलब मानते हो। जैसे मैं कहती हूँ कि हाँ मैं भोलेनाथ को मानती हूँ, या तो मैंने उनका भोग, या फिर उनके डे पर उनके दिन का दे दो, ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे सोमवार को भोलेनाथ का है तो भोलेनाथ का बना दीजिए, शनिवार को महाकाली का है तो उनका रोट बना दिए, मंगलवार को है तो आप मीठा रोट हनुमान जी का बना सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इतना ज़्यादा नहीं कुछ भी एफर्ट्स कर सकते, सिंपल आपने पूजा करनी है, साधारण करनी है, देवी देवताओं को आपने घर में विराजमान किया हुआ, तो भोग लगाना ज़रूरी है। तो एक आप स्पेशल एक मिश्री भी रख सकते हैं, जल रख सकते हैं उनके लिए। बाकी फूल अक्षत चावल तो जो रूटीन पूजा में चढ़ते ही हैं, चंदन तिलक वो आप कर सकते हो। और फिर आप रूटीन की पूजा में ये दिए, क्योंकि बिन भोग से पूजा आपकी अधूरी होती है।
किसी भी आप इष्ट की पूजा करें, किसी भी आप देवी देवता की करें, किसी भी ग्राम देवता की करें, किसी की भी पूजा आप करते हो तो भोग उसमें बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे द्वारा ही उनको चीज़ें दी होती है, वही वो अर्पण करते हैं, वही वो ग्रहण करते हैं, और उसी को ग्रहण करने के बाद वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो फिर जैसे अगर आप, ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे लगाना चाहते हो, कैसे नहीं लगाना चाहते हो। जैसे अब हम लोग होते हैं, साधक होते हैं, हमने तो शक्तियों को साधा होता है, तो हमें तो उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, चाहे हमें हफ्ते में 7 देवी देवता हैं तो हमें 7 प्रकार के भोग ही उनको अर्पण करने पड़ेंगे। या आप एक दिन रख सकते हैं कि अगर आपके 7 देवी देवता हैं तो आप 7 देवी देवताओं को 7 प्रकार का भोग बनाएं और अलग अलग का नाम लेकर के अंग्यारी में उन्हें अर्पण करें। ठीक है, तो इतना तो गृहस्थ में कोई कर नहीं पाता है, साधक करते हैं, करना पड़ता है और करना ही चाहिए उन्हें ना, क्योंकि जब आप शक्तियों से काम लेते हैं तो उनका भोग रूटीन पे जाना चाहिए, निरंतर जाना चाहिए। और अगर घर पे भी कोई ऐसा करने लग जाता है तो उनके साथ शक्ति जुड़ जाती है और हमेशा उनकी सहायता के लिए खड़ी रहती है। तो ये मेरा भोग से रिलेटेड आपको वीडियो बताना था। और उसके बाद मैं तो खुद प्रार्थना करती हूँ, मैं कुछ भगवान से कभी मांगती नहीं हूँ, मैं यही कहती हूँ कि हे प्रभु, हे इष्ट देव, हे समस्त देवी देवताओं, आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे और सच और सच्चाई के रास्ते पे मैं हमेशा चलती रहूं, अपने मार्ग पे अच्छे से चलती रहूं, लोगों की सेवा करूं, लोगों का अच्छा मार्गदर्शन करूं और जितनी हो सके लोगों की सहायता करूं। आप मुझे शक्ति प्रदान करें। तो आप भूख लगाने के बाद अपनी इच्छा भगवान के प्रति रख सकते हो। भगवान के पास थोड़ी लेट होती है सुनने के लिए, पर वो सुनते हैं और सारा अच्छी तरह से जिसमें आपका बेनिफिट होता है वो आपका काम और आपकी मंशा को ज़रूर पूरी करते हैं। अगर आपकी जैसे कोई भी और भी बात जानने की कोई जिज्ञासा है, किसी बात से आप इच्छुक है, किसी बात की आप जानकारी रखना चाहते हो, तो आप मुझे यूट्यूब वाले व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन रख सकते हो। अगर किसी का क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, अच्छा उसका लगा कि हाँ उसे ज़रूरत है इस चीज़ की, जेन्युइन क्वेश्चन लगा, तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो लोड करूँगी, क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपको वीडियो में समझा सकती हूँ, एक्सप्लेन कर सकती हूँ, उसी हिसाब से ना मैं आपसे फ़ोन पे बात कर सकती हूँ और ना ही मैं आपके व्हाट्सएप पे इतनी लंबी वॉइस मैसेज या कोई मैसेज, रिटर्न मैसेज आपको नहीं लिख सकती हूँ। इस करके जिसके भी आपके मुझे क्वेश्चन आते हैं मैं धीरे धीरे उस पर वीडियो डाला करूँगी और भक्ति मार्ग से रिलेटेड जो भी ज्ञान की बातें होगी वो मैं आपको समझाऊँगी। जितनी भी नॉलेज मुझसे दे बन पड़ेगी मैं वो दूँगी। ये मेरे जो अपनी संगत के लोग हैं उनके भी क्वेश्चन होते हैं, और आप लोग जो मुझसे नए जुड़ रहे हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, उनके भी क्वेश्चन होते हैं। आपके माध्यम से कोई और भी सुनना चाहे तो वो और भी सुन सकते हैं। ये चीज़ें सच होती हैं, ये रियलिटी में होती है और ये करनी चाहिए और सभी को ही करनी चाहिए। अध्यात्म मार्ग में हर चीज़ का हल है, हर दुख का हल है, हर चीज़ का है, क्योंकि प्रभु तो सर्वव्यापी है, सब कुछ जानते हैं। आप उनको की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। तो इसी तरह आप भगवान को खुश कीजिए, देवी देवताओं को खुश कीजिए, अपने इष्ट को खुश कीजिए और आप सुखी जीवन अपना व्यतीत कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट सब कुछ कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन जैसे वीडियो डालूँ तो आपको मिले। और सहयोग कीजिए, प्रमोट कीजिए मेरे चैनल को। और आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, जय माता की, जय माता की।